8 लाख खर्च कर दिए मैंने इस शॉपिंग में। मुझे लिटरली 1 लाख की चीज 50,000 में मिली है। इतना मेहनत तो उसने मुझे नहीं करा था दिखाने में। 1,70,000 का बैग पड़ गया मुझे ये तो, और ज़्यादा स्पेस ही नहीं है। वहाँ पे जो डिजाइन आपको मिल रहा है वो इंडिया में कहीं नहीं मिलता, सो आई थॉट आई शुड गेट इट। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉक्स जिसमें अगेन गुची लिखा हुआ है। इसके अंदर और एक डस्ट बैग है, डस्ट बैग के अंदर उन्होंने बैग को रैप करके दिया हुआ है। एंड नाउ मूविंग टू अवर लास्ट बैग विच ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेटिंग फॉर इट टू सी कि है क्या इसमें। ये ऑरेंज डिब्बा देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ। ये तो बॉक्स ही ऐसा है ना, ऐसी अटैचमेंट है ये बॉक्स के साथ, मतलब क्या करे, हम है मटीरियलिस्टिक इंसान। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है इट्स अ मैसिव लग्जरी हॉल वीडियो। और आप देख ही सकते हो मेरे आगे इतनी सारी चीज़ें हैं जो भी मैं हटाने वाली हूँ, बिकॉज वन बाय वन आई एम गोइंग टू शो इट टू यू बाय डूइंग अ हॉल। सो या अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, जो अभी व्लॉग्स जा रहे हैं दुबई के, 1 by 1 आप देख सकते हो। सो यू नो दैट आई हैव गॉन क्रेजी विद ऑल द शॉपिंग एंड मैंने बहुत ही सारी चीज़ें ली है। जब मैं ये हॉल वीडियो स्क्रिप्ट कर रही थी, मतलब लिख रही थी कि क्या क्या दिखाना है, आई जस्ट रियलाइज दैट आई गॉट 9 bags ऑल टुगेदर, which was actually I did go overboard and I didn't expect कि मैं इतने सारे bags ले लूँगी। So this also means कि ये हॉल वीडियो शायद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। इस हॉल में डोंट वरी, मैं ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और जो रैंडम चीज़ें मैंने ली है, जो शूज़ लिया है नाइकी से, और बहुत सारी चीज़ें दुबई में है, मैंने एक सनग्लासेस लिए हैं और ऐसी चीज़ें हैं, वो इस ब्लॉग में नहीं होगा, वो अफोर्डेबल वाले हॉल सेक्शन में जा सकता है। इफ़ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको चाहिए कि नहीं पार्ट 2, तभी मैं जाके उसको शूट करूंगी। बट दिस इज़ लाइक द डिमांड ऑफ द पीपल हु वॉच्ड माई रील्स एंड शॉर्ट्स, जिसमें मैंने लिखा था कि भाई 8 लाख खर्च कर दिए मैंने इस शॉपिंग में। तो उसी रिलेटेड लाइक पीपल वर आस्किंग फॉर द हॉल, तो मैं आज आपको वो शो करने वाली हूँ। एंड यस, विदाउट मच टॉकिंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो बिकॉज there's too much to show to you guys right now. Also guys, ताकि मैं भूलूँ ना कि मैंने क्या क्या लिया है और आपको सही कॉस्टिंग्स में बता पाओ, आई हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग ऑन माई लैपटॉप, इसलिए लैपटॉप आगे रहेगा सो दैट मैं आपको प्रॉपर बता पाऊँ कौन सा बैग कितने कॉस्ट का था। सो यस, लैपटॉप आगे देख के शॉक्ड मत होइएगा। लेट्स मेक आवरसेल्फ comfortable because this is going to be a very long haul video, first time which I'm doing। आराम से मैं बैठ के let's chat। Also haul 2 की अगर मैं बात करूँ, उसमें गोल्ड की आइटम्स भी होंगी that I purchased for myself and all the other miscellaneous stuff that I got। Also before I do my first unboxing, लेट मी टेल यू, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको शो करूंगी वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइसेस में होंगे, मतलब जो सबसे कम प्राइस का होगा वो सबसे पहले शो करूंगी और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि ये बैग है, वो एंड में होगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाए। And also one more thing, again a quick disclaimer that I'm going to give you before starting this video is that since I'm doing the unboxing of all the luxury and designer items in front of you, सारे luxury और designer item ही हैं guys, which did cost me around 8 lakhs, somewhere around that. I don't want you guys to be misunderstood that I am somewhere trying to show off the stuff that I got it. Okay, literally ये वीडियो का ये मतलब नहीं है at all कि मैं show off कर रही हूँ। I know my expenses and I know my finances, जो जहाँ जो चीज़ होने चाहिए वो चीज़ हो रही है। सो ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने फाइनेंसेस को भूल के, अपनी सेविंग्स को भूल के मैंने इतने सारे स्प्लर्ज कर दिए इस चीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट आई टुक विथ मी टू दुबई, जहाँ मैंने सोचा था कि मैं ये सब चीज़ें ले सकती हूँ, दो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं 9 बैग्स लग्जरी बैग्स खरीद के आऊँगी। बट यस, ये हो गया उस टाइम, बिकॉज सारे जो डिज़ाइंस है वहाँ पे जो डिज़ाइंस आपको मिल रहे हैं वो इंडिया में कहीं नहीं मिलता, सो आई थॉट आई शुड गेट इट। बट somehow I'm also trying to tell you, I am not encouraging you guys, to get such stuffs for yourself until and unless you have the means for it. I had, that's why I got it. And it's okay not to own or have a designer luxury bag as well, because most of the products that you see here are my first luxury bags that I'm owning after working for 8 years in straight. So I hope you understand what I'm trying to convey here. There's no pressure or there's no encouragement here done कि आपके साथ भी ऐसे bags होना चाहिए. It's not at all. मैंने अपनी savings सब कुछ अपनी जगह पे करके तभी जाके जो amount बचता है उसी से ही मैंने shopping करी है. And I hope you can understand what I'm trying to tell here. So do not take me wrong. And now again, without much talking, जो सारी important बात हमने कर दिया है, let's start the
video. So the first product that I got for myself is from Coach. एक ही बैग में उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ें डाल के oh my god दे दिया था. So एक ही बैग से मैं निकाल रही हूँ, और ऑल्सो कस्टम्स के चक्कर में ताकि कोई दिक्कत ना हो, मैंने मोस्ट ऑफ द बैग्स मैं वहीं छोड़ के निकाल के आई हूँ, और सब कुछ मैंने अपने लगेज में डाला हुआ था. तो सबके बैग्स नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला बॉक्स भी देते हैं, जैसे गुची और एलवी में हमें देते हैं ना बड़े बड़े बॉक्स, तो कोच में भी देते हैं. तो हम वो सब फेंक के आए हैं. तो मेरे पास अभी बस ये कैरी बैग है एंड डस्ट बैग है. सो फर्स्ट वन इज दिस क्यूट वॉलेट. दिस इज द वॉलेट गाइस. वॉलेट की अगर हम बात करें, मुझे इस तरीके का वॉलेट पसंद है जिसमें मैं अपने कैश रख पाऊँ. सो दैट्स द रीजन आई गॉट दिस. और मेरे पास एक भी लग्जरी वॉलेट नहीं था. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू नो आफ्टर years of hard work, that's how I decided that I can get these things for myself apart from the savings that I do. So इस तरीके का जो वॉलेट है ना, जहाँ पे मैं अपने नोट्स को, पैसे के नोट्स को रख पाऊँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ वॉलेट आई लुक फॉर. और सारे मेरे वॉलेट्स ही ऐसे थे. तो जब मुझे कोच में दिखा कि इसमें भी इस तरीके का कंपार्टमेंट है जहाँ हम नोट्स रख सकते हैं, मतलब पैसे के नोट्स, तो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ. ऑल्सो अगर कलर की बात करें, इस सिमिलर डिज़ाइन में बहुत सारे कलर्स है वहाँ पे. दैट्स व्हेन यू टेंड टू गेट कन्फ्यूज्ड एंड फिर आपको लगता है कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ. सो मैंने बस एक बेसिक सा कलर जो ब्राउन सबके साथ चला जाएगा, या माई एवरीडे वॉलेट जो होगा, दिस इज व्हाई आई गॉट इट. इसमें मरून भी था, बर्गंडी कलर में भी था, ब्लैक में भी था, एंड या आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ. सिमिलर जो कोच का प्रिंट है वही है, इसमें कोच लिखा हुआ है, विच आई लाइक अबाउट इट. फिर ऐसे खुलता है. अगर कंपार्टमेंट की मैं बात करूँ ना, अगेन नोट्स रखने के लिए तो जगह है, बट इसमें देखो आप कार्ड्स भी अपना रख सकते हो. आपको यहाँ पे जो फोटोज रखनी है अपने रख सकते हो. फिर जो खुले पैसे होते हैं ना, कॉइन्स, उसके लिए भी ये स्पेस इन्होंने दिया हुआ है. लाइक कैन यू सी हाउ स्पेशियस इज अ स्मॉल वॉलेट, जो मोस्टली वॉलेट पे नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई अगेन अनदर रीजन फॉर मी टू गेट दिस. प्राइस की अगर मैं बात करूँ, लेट मी सी. ऑल्सो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कोच की अगर मैं बात करूँ, कोच पे वहाँ पे 30% डिस्काउंट चल रहा था. बी इट दुबई मॉल और बी इट विलेज आउटलेट मॉल जो है, दोनों जगह से मैंने कोच की शॉपिंग करी है, जो मैं ऑफकोर्स एक साथ दिखाऊंगी. आपने व्लॉग में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा देन आई वुड रिकमेंड गो एंड चेक आउट द व्लॉग. हाउ इज द एक्सपीरियंस. आपको सब कुछ वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे मैंने ये सब बैग्स खरीदे, क्या सोचा था उस टाइम. सो यू कैन गो एंड डेफिनेटली वॉच माई व्लॉग. बट कोच की अगर मैं फिर से बात करूँ, उसमें 30% डिस्काउंट चल रहा था. पहला जो मॉल में गई थी, जो सबसे पहला मेरा शॉपिंग स्प्री था, दैट वाज इन दुबई आउटलेट मॉल, नॉट द दुबई मॉल, दुबई आउटलेट मॉल. बहुत सारे मॉल्स का नाम ना सिमिलर ही है, तो कंफ्यूज मत होना. दुबई आउटलेट मॉल में से मैंने ये लिया था. एंड नेक्स्ट डे जब मैं विलेज आउटलेट मॉल गई थी, विलेज आउटलेट मॉल अगेन आई एम सेइंग, वहाँ पे कोच का बहुत बड़ा शोरूम था, जो कि दुबई आउटलेट मॉल में नहीं था. और एज कम्पेयर टू जो प्रोडक्ट्स और जो चीज़ें वो रख रहे थे ना, वो भी बहुत सारे थे वहाँ पे, और वहाँ पे भी 30% ऑफ चल रहा था. और जो डिज़ाइंस मुझे वहाँ पे दिखे वो पहले वाले मॉल पे नहीं दिखा. दैट्स वाई जब सेकंड डे मैं वहाँ गई, मैं और चीज़ें अपने लिए ले आई. इनफैक्ट मैंने अपने लिए कपड़े भी लिए. कोच के कपड़े और जूते भी मिल रहे थे विलेज आउटलेट मॉल में. सो यू कैन डिसाइड नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओगे, आपको दुबई आउटलेट मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा विलेज आउटलेट मॉल जा सकते हो, क्योंकि कोच की सारी वेराइटीज़ वहाँ पे है. बट दो इन दिस हॉल मैं एक साथ ही आपको दोनों मॉल से मैंने जो लिया कोच की चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगी. अगर हम प्राइस की बात करें, ओरिजिनल प्राइस जो ये वॉलेट का है, दैट इज़ फॉर 18,000 समथिंग, एंड आफ्टर डिस्काउंट आई गॉट दिस फॉर 12,000. नाउ या दिस वाज अ स्टील डील गाइस. तो 12,000 में कोच की बैग कोई भी बिलीव नहीं करता कि इतने कम प्राइस में कोच की चीज़ें कैसे मिल रही है. बट येस, दुबई मॉल में आपको मिल रहा है. बट आपको दुबई में सारे उनके आउटलेट्स में ऐसे ट्रेंडी चीज़ 30% डिस्काउंट में मिल रहा है. सो या कमिंग टू द नेक्स्ट हॉल ऑफ दिस वीडियो, जो कि है फिर से कोच का बैग. एंड दिस इज़ अगेन माई वेरी फेवरेट, बिकॉज मुझे स्लिंग बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई लाइक टू मैच देम विद माई आउटफिट. बट कोच का जो ये डिज़ाइन है, ये सारे डिज़ाइन सेम ही है सारे बैग में, जस्ट द कलर. सो आई गॉट दिस वन. ये स्लिंग बैग है. स्लिंग बैग भी होता है ये, इसके अंदर चेन है, तो यू कैन सी, ये देखो चेन है इसमें. आप इसको आराम से लगा के एज ए स्लिंग भी कैरी कर सकते हो, या फिर एज अ शोल्डर बैग भी ऐसे करके ले सकते हो. नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट दिस डिज़ाइन, दिस वाज नोवेयर टू बी फाउंड इन दिल्ली एनीवेयर. एंड डिस्काउंट तो आप भूल ही जाओ, मुझे ये भी डिस्काउंट में मिला था. अभी मैं आपको प्राइसेस बताती हूँ, बट एक बार आपको दिखा दूँ कंपार्टमेंट. लुक एट द कंपार्टमेंट, इट्स काइंड
ऑफ स्पेशियस, ऐसा नहीं है कि इसमें बस एक लिपस्टिक और फोन आ जाए, इसमें 2 कंपार्टमेंट उन्होंने दिया हुआ है. लाइक यू कैन सी, यू कैन कीप योर फोन, you can keep your makeup and skincare or whatsoever you want, and also you can keep your wallet over here. and यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो. एंड अगर मेकअप की बात करें, यहाँ पे और एक पाउच है छोटा सा, जहाँ पे आप अपना लिपस्टिक या लिप बाम रख सकते हो. सो फॉर अ स्लिंग बैग आई फाउंड दिस लिटिल बिट स्पेशियस. एंड ऑल्सो मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल शेप में मेरे पास बैग नहीं था. और अगेन और एक चीज़ मैं बताती हूँ, इसमें भी 2 कलर्स थे. एक तो आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक, और इनका ये जो मेन मोनोग्राम या जो भी कहते हैं कोच लिखा हुआ है, और एक था बेज कलर में. सो आई डोंट नो, आई डिड नॉट गेट बेज फॉर माई सेल्फ बिकॉज मेरे पास ब्लैक कलर की कोई बैग नहीं थी एज ऑफ लग्जरी ब्रांड्स में इस तरीके का. सो आई गॉट दिस वन एंड इट्स लाइक वेरी क्यूट. आई सी माई सेल्फ पेयरिंग दिस विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई आउटफिट बिकॉज ये जाएगा, सारे आउटफिट्स के साथ जाएगा. आप अगर न्यूट्रल कलर के भी आउटफिट्स पहनोगे तो आई बिलीव दिस विल गो विद माई न्यूट्रल आउटफिट्स. एंड अगर डार्क कलर के भी अगर मुझे आउटफिट्स पहनने हैं देन ऑल्सो विल गो, बिकॉज द स्लिंग जो है इसका आप देख सकते हो, दिस इज ब्लैक इन कलर. And also one more thing, what I liked about almost all the brands जब मैं गई हूँ शोरूम, so ये मल्टीपर्पज़ बैग है. मतलब आप इसको ऐसे शोल्डर बैग भी ले सकते हो एंड अपना स्लिंग लगा के इधर स्लिंग वे में या क्रॉस बॉडी बैग में भी कैरी कर सकते हो. सो एक ही बैग से 2-3 काम आपके हो जाएंगे ईजिली. प्राइस की अगर मैं बात करूँ, दिस वॉज बेसिकली फॉर, लेट मी चेक गाइज, क्योंकि इतने सारे सामान है और इतने सारे प्राइजेस है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कहाँ से बोलूँ. ओके, दिस वॉज फॉर 60,000 गाइज. दिस टाइनी सा बैग, इट वॉज लाइक फॉर 60,000 एंड आफ्टर डिस्काउंट आई गॉट फॉर ₹36,000. सो लेट मी टेल यू माई इंटेंशन बिहाइंड दिस. मैं बहुत साल बाद आउट ऑफ कंट्री गई हूँ, राइट, फॉर शॉपिंग और फॉर व्हाट्सोएवर. सो जब भी मैं इंडिया में कोच के वेबसाइट में या टाटा लग्जरी में मैं चेकआउट करती थी, ये बैग तो होता ही नहीं था ये वाले इस तरीके के डिज़ाइन का, बस टैबी बैग्स ही मिल रही थी जो कि बहुत हाइप कर रखा था. और टैबी बैग्स में हार्डली तब डिस्काउंट्स दिखता था मुझे. 60,000 70,000 में बैग्स आ रहा था. एंड आई डिडंट नो दैट टाइम, आई वाज लाइक नहीं यार इतना महंगा मैं लूँगी नहीं. बट जब मैं आउटलेट मॉल्स ये जो गई हूँ एंड वहाँ पे जब मुझे ये 60,000 का बैग 36,000 में मिल रहा है, सो व्हाई नॉट टू गेट इट. एक तो आपको अलग ऐसा डिज़ाइन मिल रहा है जो वहाँ के लोग भी कह रहे थे जब तक इंडिया में आएगा 1 साल बाद आएगा ये डिज़ाइन, मुझे नहीं पता बट दिस इज व्हाट दे सेड, आपको ये डिज़ाइन मिलेगा ही नहीं इंडिया में एंड प्लस यू आर ऑल्सो गेटिंग ऑन डिस्काउंट. तो समझ लो दिस वॉज द माइंड सेट व्हाइल बाइंग ऑल द बैग्स दैट यू सी हियर. ये बैग्स शायद वॉलेट आपको मिल जाए इंडिया में, ठीक है, बिकॉज वॉलेट की वैरायटी कम है. बट अगर हम स्लिंग बैग्स की बात करें वो बहुत सारे वेराइटीज़ में. टैबी आ रहा है कोच का जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इंडिया में, तो अभी मुझे पता नहीं डिस्काउंट है कि नहीं है, डिस्काउंट देना चालू हो गया. बट ट्रस्ट मी, जब मैं दुबई के मॉल में गई थी एंड आई वाज आस्किंग टैबी का क्या है, टैबी दिखाना दे सकते, वो तो बहुत पुराना डिज़ाइन है, वो तो हम अब रखते ही नहीं है. समझ रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ चल रहा है और वहाँ पे जो चीज़ नहीं चल रहा है इंडिया में वो फ्रेश बोल के मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर सेलिंग देम. सो मुझे ये भी चीज़ लगी थी. सो आई ट्राई टू गेट द मोस्ट अनकॉमन थिंग्स जो इंडिया में आई डोंट सी पीपल कैरिंग इट. दैट्स हाउ आई गॉट इट. एंड प्लस पॉइंट ऑफ द कोच वाज इसमें डिस्काउंट भी था. कोच के आप जितनी भी चीज़ें देखोगे, इनफैक्ट टोरी बर्ग भी आई थिंक सो आई गॉट इन डिस्काउंट, जो आगे मैं दिखाऊंगी. बट एलवी और गुची में मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, और एलवी गुची कभी डिस्काउंट देते ही नहीं है. कहीं पे भी आप स्टोर में चले जाओ वो उनका इसी तरीके का बिहेवियर है, देयर इज नो डिस्काउंट ऑन देम. बट येस, ऑन कोच इफ यू आर प्लानिंग टू बाई फ्रॉम इंडिया एंड आपकी अगर कोई ट्रिप लग रही है, आई वुड सजेस्ट इंडिया से ना लेके यू बेटर गेट इट फ्रॉम आउटसाइड. बट रेस्ट इज अप टू यू. अगर आपको इंडिया में कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है, वो मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आप ले लेना. बट येस, ये वेबसाइट में कहीं पे भी नहीं है एंड आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कोच, आई गॉट दीज मोकैसिन्स या स्लाइड ऑन स्लीपर्स जिसको हम कहते हैं. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके का. सैंडल्स इज लाइक वेरी नॉट ट्रेंडी, बट आप एवरी डे इसको यूज़ कर सकते हो कैजुअली. मोस्टली मैं कैजुअली ही रहती हूँ, घर पे भी बाहर जाते हुए भी आई लाइक ड्रेसिंग अप कैजुअली. सो आई रियली लाइक दिस शूज़. अगेन इसमें भी कोच का सारा डिज़ाइन बना हुआ है. लेट मी शो इट टू यू गाइज. और इसमें भी बहुत सारे अगेन वेराइटीज़ अवेलेबल थे, अलग अलग डिज़ाइंस में भी अवेलेबल था. बट मेरे को दूसरे कलर समझ में नहीं आ रहा था एंड आई वाज लाइक जो ऐसा कलर लूँगी जो सारे आउटफिट्स के साथ जाए. सो अगेन दिस इज ऑन न्यूट्रल कलर, आप देख सकते हो बहुत न्यूट्रल कलर है इसका, तो ये ऑलमोस्ट सारे आउटफिट्स के साथ जाएगा एंड इट्स ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. आई वॉर्न दिस एंड आई एम लाइक, मैंने
चल के ट्राई भी करा था, तो बहुत कंफर्टेबल है ये वाले, और बहुत कुशन सा भी इफेक्ट है इसमें, तो आपको बहुत बड़ा सॉफ्ट लगेगा जब आप ये पहनोगे। अगर मैं प्राइस की बात आपको करूँ ना, सो दिस इज एक्चुअली फॉर ₹36,000, विच इज एक्चुअली कोच का प्राइस ही है, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये मिला 19,000। सो अगेन आई थॉट दिस इज अ स्टील डील एंड लेट्स व्हाई नॉट गेट दिस, तो That's why I got this one for myself as well from Coach। हाँ, अब ये जो डिजाइन है ये एवरग्रीन डिजाइन है, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, तो ये शायद आपको इंडिया के कोच के वेबसाइट से मिल सकता है। कोच के वेबसाइट इंडिया का तो मुझे नहीं पता, बट टाटा लग्जरी, जहाँ जनरली वी चेक आउट थिंग्स, जब हमें कुछ लग्जरी या डिजाइनर चीजें लेनी होगी तो आपको ये डिजाइन मिल सकता है, बट आई कैन नॉट कमेंट ऑन द प्राइस बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलती है इंडिया में। सो मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट में ये शूज़ मिला, लाइक फ्रॉम 36,000, कहाँ 36,000 का है और ये मुझे 19,000 का मिला। सो अगेन इट्स अ स्टील डील, सो आई हैड टू गेट दिस एंड ऑफ कोर्स आई सी माई सेल्फ वेयरिंग दिस मोस्टली ऑल द टाइम। नाउ सिंस आई टोल्ड यू कि मैंने कपड़े भी लिए हैं, शूज़ तो बैग्स तो लिए हैं, मैंने चप्पल भी लिया है और मैंने कपड़े भी लिए, वो भी मैं आपको शो करूँगी। दैट इज़ अ सेट ऑफ दिस जॉगर्स एंड इसका स्वेट शर्ट, लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पेयर बोलते हैं शायद, जो भी बोलते हैं आप समझ गए, इसको साथ पहनने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बट दो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट है तो ऐसा लगेगा चलता फिरता रणवीर सिंह, पूरा फ्लैशी लगेगा, दैट्स नॉट माई थिंग। सो मोस्टली आई सी इट पेयरिंग, हाउ कि ऊपर से दूसरी कोई जैकेट पहन ली, उसके साथ ये जॉगर्स पहन लिया, लाइक व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स। एंड अगर मैंने स्वेट शर्ट डाला हुआ है तो नीचे जीन्स डालूंगी, दोनों साथ में पेयर करना तो आई डोंट नो, आई रियली नीड टू हैव गट्स टू वेयर, बट अगेन एज आई टोल्ड यू डिस्काउंट अच्छा चल रहा था, आई गॉट दीज। अगर इसकी प्राइस मैं बताऊँ आपको, बोथ ऑफ दीज, ये है 1,50,000 का शायद, या 1,05,000, दोनों की अगर मैं प्राइस की बात करूँ, दिस इज लाइक फॉर 50,000 एंड अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर 50,000 दोनों, बट आफ्टर डिस्काउंट आई गॉट बोथ ऑफ दीज फॉर 52,000। मतलब आप समझ रहे हो, ये 50% में मिला होगा मुझे, ये मुझे 50% ऑफ में मिला है गाइस, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू गेट देम। आप देख सकते हो दिस इज अ स्वेट शर्ट ऑफ कोच, एंड अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ गाइस, अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है, इट्स वेरी वार्म। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये पहना था वहाँ पे मुझे गर्मी लगने लग गई थी, तो फॉर विंटर्स इज़ वेरी गुड। कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, इट्स वेरी वार्म एंड इट्स ऑल्सो वेरी लाइट। ऑल्सो गाइज जो नेक्स्ट बैग है वो मैंने लिया है इज़ अ बैकपैक फ्रॉम कोच। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड ये एक्चुअली एक्सपेंसिव है। कोच का कोई भी आप बैकपैक देखते हो किसी को लेते हो वो एक्सपेंसिव ही होता है। नाउ द रीज़न आई गॉट दिस बैकपैक इज़, बहुत सारे आउटफिट में ना मुझे चाहिए होता है कि मैं कुछ बैकपैक स्टाइल का डिज़ाइन लूँ, तो बेसिकली मुझे जब मैं स्टोर गई थी, स्टोर में मुझे एक छोटा सा बैकपैक भी बहुत अच्छा लगा था, जो बहुत क्यूट था। समटाइम्स लाइक फॉर गर्ल्स ना क्या होता है, कितना क्या चीज़ एफिशिएंट है वो हम नहीं देखते, हमें देखना होता है कि आउटफिट के साथ क्या अच्छा लग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स हाउ वी थिंक। आई नो इट्स रॉन्ग थिंकिंग, बट मोस्टली इट्स लाइक क्या आउटफिट के साथ अच्छा लग रहा है। तो मैं क्लिप्स डाल दूंगी आपको। मुझे ये वाली बैग बहुत अच्छी लगी थी अगर बैकपैक की बात करो, बट पुनीत ने और वहाँ की जो स्टाफ जो बहुत ही फ्रेंडली थी मेरे साथ, उसने भी बोला इसमें लेकिन कुछ नहीं आएगा, एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं स्टाइल के लिए कैरी कर रही हूँ कि मेरे आउटफिट के साथ अच्छा लगे, मुझे वही अच्छा लग रहा था। बट इन्होंने मेरा माइंड डाइवर्ट करके थोड़ा बड़ा देखने के लिए बोला, और फिर बड़े में मुझे यही समझ में आया। दो आई डोंट फाइंड दिस क्यूट एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टाइल दिस, बट ऑफ कोर्स सिंस आई बॉट इट आई एम गोइंग टू स्टाइल इट। बैकपैक है, अच्छा सा इसमें स्पेस है, मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। सो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड बाय, बट अगेन इफ आई टेल यू मुझे सबसे छोटा वाला जो कोच है वो वाली बैकपैक अच्छी लगी थी। एंड अगर मैं प्राइस की आपको बात करूँ या मैं आपको बताऊँ, इसकी कॉस्ट भी अराउंड 90,000 और समथिंग होगा, जो मुझे ओरिजिनल प्राइस अभी याद नहीं आ रहा है, बट आफ्टर डिस्काउंट 30% डिस्काउंट आई गॉट दिस वन फॉर 36,000। एंड या ये वाले बैग अगेन टाटा क्लिक में डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, सो इट्स अ स्टील डील फॉर मी एज समवन हु इज़ फ्रॉम इंडिया एंड बाइंग दिस स्टफ। एंड अब रहता है कोच से आखिरी सामान। मैंने कोच से इतनी सारी चीज़ें ले ली बिकॉज पहला स्टॉप ही मेरा कोच था ना, इसीलिए इस दिस कोच बैग। नाउ दिस इज स्लाइटली लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड दिस इज गिफ्टेड टू मी बाय माय हस्बैंड, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ थी। आपने अगर फिर से व्लॉग नहीं देखा होगा तो आपको आइडिया नहीं होगा, तो आई वुड से गो एंड वॉच द व्लॉग। सो दिस इज द टोट बैग एंड या स्लिंग बैग्स
तो ठीक है, बट टोट बैग इज़ अ नीड फॉर एवरी गर्ल, स्पेशली आई डू वर्क फ्रॉम होम एंड इफ़ आई गो आउटसाइड एंड लाइक इन कैफ़ेज़, वहाँ जाती हूँ काम करने के लिए, तो मुझे अपना लैपटॉप, अपना आईपैड सब कुछ एक ही जगह कैरी करना होता है। सो या लुक एट द स्पेस, इट्स सो ह्यूज। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट भी बना हुआ है, ऐसे डिवाइडर बना हुआ है, एक साइड आप कुछ और चीज़ रख सकते हो और एक साइड कुछ और चीज़ रख सकते हो। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कलर की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे कलर्स में थे ये, वो जो आप व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर मुझे क्लिप्स मिली तो मैं क्लिप्स भी साइड में रख दूंगी। ये ब्लैक में भी था, डार्क रेड, मरून रेड में भी था, एंड एक ये फिर से न्यूट्रल कलर में मैंने लिया, बट ये मुझे लग रहा है न्यूट्रल कलर प्लस ब्लैक का मिक्स है और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, बट लग तो ऐसे ही रहा है। एंड या इट्स वेरी क्लासी, इट विल गो अगेन विद एवरीथिंग यू वेयर, एंड या आपके पास ज़्यादा सामान होगा तो तब आप इसको कैरी कर सकते हो, यू नो, सो दैट एवरीथिंग फिट्स इनटू हियर, लाइक फॉर आवर गर्ल्स। आई डोंट नो स्लिंग बैग मैं कितना ही कैरी करूँगी, बट अगर मुझे कहीं जाना होगा, लाइक इवन इफ आई एम गोइंग फॉर मी टाइम, लाइक इन स्टोर्स और सलॉन्स और एनीवेयर, तो आई सी कैरिंग माई मेकअप का पाउच, माई लैपटॉप, माई आईपैड, माई स्किन केयर, माई सनस्क्रीन, माई मेडिसिन, even my food, I guess everything will fit into this. So hence the reason I got this. And ये पीस पुनीत को भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, so he was like get this. So yeah, I got this for myself. Guys, और अगर प्राइस की बात करूँ, this is for 1,19,000 and after discount I got it for 52,000. So basically जो आप प्राइस सुन रहे हो ना, that is for the brand basically. Quality of course in one place it's a good quality luxury handbags है, but it's बिकॉज ब्रांड अपने आप को इतनी ऊंचाइयों में ले गई तो वो कुछ भी अमाउंट कोट कर दो, लोग खरीद रहे हैं, मेरे जैसा लोग। बट येस, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन नोटिस कि मैं डिस्काउंट में ही खरीद रही हूँ उसको, सो या नो डैमेज डन। कोच की तो बात अगर हम करें, कोच का यहाँ खत्म हो जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, कोच की अगर कोई भी चीज़ आप लेने के जा रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट आप विलेज आउटलेट मॉल ही जाना, बिकॉज उनका शोरूम बहुत बड़ा है। दिस इज व्हाट दे सेड, एंड शोरूम तो बड़ा था, सारी चीज़ें मिल रही थी, 4 कमरे थे भाई, तो उन लोगों ने एक जगह पे शूज़, एक जगह पे बैग्स, एक जगह पे कपड़े, एक जगह पे वॉलेट रखी हुई थी, तो सारी सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ आपको विलेज आउटलेट मॉल में ही मिलेगी। एंड डिस्काउंट की अगर हम बात करें, डिस्काउंट हर जगह सेम ही है, मतलब कोच का। सो yeah, moving to our next luxury and designer bag, that has to be from Tory Burch. Now Tory Burch भी आपको विलेज आउटलेट मॉल में मिलेगी ना। अगर विलेज आउटलेट मॉल की मैं बात करूँ, वहाँ पे सारे डिज़ाइनर स्टोर्स है और बहुत सिंपल वे में उन्होंने रखा हुआ है। आप ऐसे एंट्री करोगे, एक लाइन है, एक लाइन के दोनों साइड में ना डिजाइनर्स स्टोर्स है, डॉल्चे गबाना हो गया, बट हाँ लुई विटॉन एंड गुची वहाँ पे नहीं है। आपको उसके लिए दुबई मॉल में जाना पड़ेगा। बट टोरी बर्च हो गया, आपको कोच हो गया, राल्फ लॉरेन हो गया, और बहुत सारे ब्रांड्स है। इफ़ यू वांट टू स्पेंड एंड हैव द मीन्स, देन डेफिनेटली विलेज आउटलेट मॉल तो आपको जाना ही चाहिए। सॉर्टेड आउट होती है वो जगह, आप कंफ्यूज नहीं होगे, यू विल जस्ट नो व्हाट टू गेट इट फ्रॉम देयर। सो वहाँ पे कोच से चीज़ें लेने के बाद मैं टोरी बर्च में गई। टोरी बर्च का बहुत बड़ा शोरूम था, इतने सारे आइटम्स मैंने लाइफ में टोरी बर्च का देखा नहीं था, इवन ऑन वेबसाइट। सारी चीज़ें लाइक फ्रॉम शूज़ टू सैंडल्स टू क्लोथ्स का तो मुझे नहीं पता, शूज़ और सैंडल्स भी वो सेल करते हैं, एंड ज्वेलरीज, फाइन ज्वेलरीज भी उनकी थी, एंड बैग्स तो बहुत ज़्यादा थी। एंड फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कशन, बिकॉज सारे बैग्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, एंड ऑल्सो टोरी बर्च का क्या था ना, सारे जो डिज़ाइन वो रखे थे ना बैग का, सारे यूनिक थे एंड एवरीथिंग वाज डिफरेंट। सो आई एक्चुअली लाइक्ड सो मेनी बैग्स, बट ऑफ कोर्स आई कुड नॉट गेट ऑल ऑफ देम। सो लास्ट में मैंने और एक बैग उठाया, जो कि मेरे पास इस तरीके का बैग है नहीं वैसे, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस वन। अदरवाइज मेरा तो 3-4 बैग लेने का मन था, बट आई ऑलरेडी हैड डन द डैमेज, यू नो, सो आई डिड नॉट। अगर मैं पहले टोरी बर्च चली जाती तो शायद मैं कोच से इतना चीज़ें ना लेती एंड टोरी बर्च का भी वेट करती, जो ऑफ कोर्स पुनीत मुझे कह रहा था कि रचा मत खरीद इतनी सारी चीज़ें, अभी और स्टोर्स है देखेंगे फिर लेंगे, बट मैंने कोच से इतनी सारी चीज़ें ले लिया था, तो फिर मुझे दूसरे स्टोर्स में फिर और बैग खरीदने के लिए मुझे लगा नहीं कि मुझे लेना चाहिए। बट येस, टोरी बर्च में कलेक्शन वॉज गुड, सो या दिस इज़ द बैग आई गॉट।
अगेन आई टोल्ड यू बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके वो देते हैं। मैंने सारा निकाल लिया था एज आई टोल्ड यू कि मुझे कस्टम्स दिक्कत ना करे और मुझे अपने लगेज को इतने हैवी नहीं करना था विद द बॉक्सेस। तो मैं आधी बॉक्सेस तो वहीं दुबई में फेंक के आई हूँ। मैं बस उनके बैग कैरी करके लेके आई थी बिकॉज दे आर लाइट वेट। सो दिस इज द बैग एंड दिस इज अ शाइनी बैग। लाइक कैन यू सी, मेरे पास ऐसे शाइनी बैग एकदम है नहीं। एंड इसकी जो चेन है या जो भी इसको कहते हैं, चेन ही कहते हैं ना, बहुत सुंदर सा सेक्सी सा एंड स्टाइलिश सा चेन है। द फर्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस बैग एंड पुनीत ऑल्सो लाइक इट। जब मेरा 30% आई लाइक इट ना एंड पुनीत उसमें ऐड कर देता है तो फिर मैं वो ले ही लेती हूँ कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। सो एक तो ये स्टाइल है इनका, ये शाइन वाला जो भी चीज़ है, आई लाइक इट। एंड ऑल्सो द चेन इज़ लाइक वेरी नॉर्मल चेन नहीं है, आप देख सकते हो ब्लैक मटेरियल के साथ इन्होंने चेन को रैप किया हुआ है विच मेक्स इट लुक लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड या क्लासी सा एक लुक देता है। एंड ऑल्सो अगर बैग की मैं बात करूँ, इसके कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्पेस है। लाइक यू कैन सी अ वेरी गुड स्पेस। यहाँ पे ऑलमोस्ट मोस्टली एवरीडे जो लड़की अपनी आइटम्स कैरी करती है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो या मैंने ले लिया टोरी बर्च से, और ऐसा भी था कि टोरी बर्च से कुछ ले लेते हैं, ये भी सीन मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने ले लिया है। वैसे टोरी बर्च का है मेरे पास एक वाइट बैग ऐसा ही है, but with not the shine thing, so I got this one and mostly I'll carry this bag especially to parties if I'm going. तब I see carrying this bag or maybe work meetings. If I go, of course, this will really look good. So उस situation के लिए मैंने ये bags लिया है, ये वाला bag particularly लिया है। अगर मैं price की आपको बात करूँ, ये bag 1,20,000 का है and Tory Burch में again there was a discount going on in the Village Outlet Mall and after a good discount I got this one for 71,000. I also feel happy, you know why? क्योंकि मुझे discount मिला है जो कि इंडिया में नहीं मिलता guys. So I don't know, that's why maybe I got so many bags for myself. I still don't know, but yeah, I really love this bag again. Now अब मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा दिए हैं। अब लास्ट मेरे पास एक गुची का और एक एलवी का रहता है। नाउ इसमें कोई ही डिस्काउंट नहीं था और ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने लिया है दुबई मॉल। सो बेसिकली 3 मॉल गई हूँ मैं, एक दुबई आउटलेट, एक विलेज आउटलेट और एक दुबई। सो जो अभी आपने चीज़ें देखी दैट वाज फ्रॉम विलेज आउटलेट मॉल एंड दुबई आउटलेट मॉल। दुबई आउटलेट मॉल तो मैं आपको बोलूँगी जाओ ही मत, वहाँ पे कोच के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, नाइकी के शोरूम्स अच्छे थे जिसमें से मैंने चीज़ें उठाई है और वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर नाइकी, न्यू बैलेंस एंड आपको एडिडास में तो कलेक्शन था ही नहीं, बट न्यू बैलेंस और नाइकी अगर एक्सप्लोर करना है देन द दुबई आउटलेट मॉल इज़ गुड फॉर यू एंड वहाँ पे आपको कोच की एक शोरूम में मिलेगी। अदरवाइज विलेज आउटलेट मॉल एंड द नेक्स्ट वन इज दुबई मॉल। दुबई मॉल में एवरीथिंग वाज डिजाइनर फ्रॉम गुची टू एलवी टू प्राडा, फ्रॉम YSL और सारे कोई भी ब्रांड्स के नाम ले लो, एवरीथिंग वाज देयर ऑन दुबई मॉल। सो दुबई मॉल से ये 2 चीज़ मैंने लिया है एंड लेट्स अनबॉक्स दिस बैग, दिस ब्यूटिफुल रेड बैग एंड दिस इज फ्रॉम गुची। एज यू कैन सी इनका देखो बैग ही इतना प्रीमियम है, इतना प्यारा है कि इसको फेंकने का ही मन नहीं कर रहा दिस थिंग। एंड उसके साथ ये देते हैं ये डिब्बा में मेरा छोटा सा बैग है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज हाउ दे पैकेज देयर स्टफ, लाइक they make you feel very that you are getting something luxury and designer, तो उसका लुक भी ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे डिब्बा देते हैं ये लोग। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल बॉक्स जिसमें अगेन गुची लिखा हुआ है एंड देन इसके अंदर और एक डस्ट बैग है। डस्ट बैग के अंदर उन्होंने बैग को रैप करके दिया हुआ है एंड या लेट्स सी दिस इज द बैग गाइज। आई नो इट्स अ वेरी, इसको ना ये बैग को कुछ कहते हैं नाउ सी, मुझे नाम नहीं पता, अब मैं शायद गूगल कर लूँ। इसको कुछ ममंत कुछ तो कहते हैं जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि एलवी और गुची की बैग्स के ना सारे बैग्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं। जैसे मुझे एलवी का बस एक ही पता है, डैफनी या डैफिन बोलते हैं, डैफनी बोलना चाहिए, डैफनी बैग, तो इसका भी कुछ नाम है गुची का। सो दिस इज द बैग आई गॉट। आई नो इट्स वेरी स्मॉल बट इट्स वेरी क्यूट। अगेन दिस वॉज देयर 2 कलर्स में थे, ब्लैक एंड वाइट, बट आई गॉट वाइट। आई डोंट नो व्हाई, because I also don't know guys, because मुझे ये शायद अच्छा लगा था। Now again this is the sling bag, you can see, और इसको आप sling भी ले सकते हो और उसने मुझे एक स्टाइल भी दिखाया था, आप इसको ऐसे कुछ क्रॉस करके इसके अंदर इस तरीके से आप इसको एज अ क्रॉस बॉडी बैग भी ले सकते हो, नॉट क्रॉस बॉडी बैग,
आप इसको एज अ शोल्डर बैग, हाँ ऐसे करके भी आप इसको ले सकते हो। लाइक यू सी दिस लुक्स क्यूट राइट। तो एज अ शोल्डर बैग ओनली मैंने इसको लिया है। स्लिंग इसको एज अ स्लिंग कितना यूज़ करूँगी मुझे नहीं पता, बट दिस इज हाउ आई एम गोना यूज़ इट, लाइक एज इन यू नो टेक इट लाइक दिस एंड देन मे बी yeah, this is how I'm planning to style. Let's talk about the bag now. Again, आप देख सकते हो this is really pretty. इसमें गुची का as usual साइन बना हुआ है। और स्पेस की हम बात करें, इसमें तो क्या ही ज़्यादा चीज़ आएगा मुझे नहीं पता, बट इसमें एक फ़ोन और एक लिप ग्लॉस, ऑफ कोर्स लिप ग्लॉस छोड़ो, वॉलेट और फ़ोन आ जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है मुश्किल से। इसके अंदर और कोई कंपार्टमेंट्स भी नहीं है। आयरनी इज़ दैट जितना महंगा बैग हो रहा है ना उतनी साइजेस कम हो रही है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस आयरनी, बट जनरली चीज़ें रखने के लिए होती है बैग, बट हम अब स्टाइल के लिए खरीद रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है लिटरली, क्योंकि स्पेस ही नहीं है इतना सारा। चलो कोई नहीं, फ़ोन आ जाएगा मेरा और वॉलेट आ जाएगा, वही चाहिए, मेन चीज़ तो वही है। सो दिस इज़ द बैग। ओह, प्राइस की अगर मैं बात करूँ, इसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं था। सो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है दिस इज़ फॉर 1,70,000। That's it guys. महंगा पड़ गया, but it's okay. It's my first Gucci and I'm really happy and that I got it for myself. Yeah, I'm kind of happy. और यार इसका क्या ही मैं बोलूँ guys, 1,70,000 का बैग पड़ गया मुझे ये तो, और ज़्यादा स्पेस ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब ले लिया, आप क्या ही सोच रहे हो इसके बारे में। एंड नाउ मूविंग टू आवर लास्ट बैग विच ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेटिंग फॉर इट टू सी कि है क्या इसमें। ये ऑरेंज डिब्बा देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ और मेरी खुशी है ये। इसके बारे में मैं कोई क्रिटिसिज्म सुनना नहीं चाहती, चाहे सारे बैग्स के लिए बोल दो, बट इसके लिए नहीं बोलना है गाइस, क्योंकि इसमें लिटरली खून पसीना का पैसा गया है। एंड इसको अब मैं बुरा चाहूँ भी तो मैं नहीं बोल सकती कि ये बुरा है। सो दिस इज द LV बैग अगेन। इसका डिब्बा मैं बचा के ले आई थी। तो दिस इज द बॉक्स यू गेट एंड दिस इज हाउ दे रैप वेरी नाइसली। एंड रुको मुझे निकालने दो इसको, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रैप हो गया है, ठीक है। ये तो बॉक्स ही ऐसा है ना, ऐसी अटैचमेंट है ये बॉक्स के साथ, मतलब क्या करें, हम है मटीरियलिस्टिक इंसान, कुछ नहीं कर सकते उसको, कि बॉक्स को ही ऐसे सजा के रखो ना तो बहुत बढ़िया फील आती है कि या। And also, you know, when you spend so much amount, it also motivates me personally, you know, to work more harder ताकि आगे और ऐसे ले पाए। क्योंकि अभी ये लेने के बाद तो मैं क्या ही बोलूँ गाइस, पैसे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। एनीवेज, ये फिर से देखो डस्ट बैग में दिया हुआ है इन्होंने। प्रीमियम फील करवाना आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये सारे पैसे का ही जो लिया है ना इन्होंने, वही ये लोग ऐसे करके बेच रहे हैं। So this is the dust bag and this is the bag guys, look at the bag। ये डिज़ाइन again मैंने नहीं देखा किसी को भी लेते हुए, मतलब द शेप नॉट द डिज़ाइन। डिज़ाइन तो सबका LV का ऐसा ही आता है। इसमें डुअल कलर है, जो ये लोग कहते हैं LV का ना प्राइसेस क्यों बढ़ता है जब एक ही बैग में ना इन्होंने दो अपने शेड्स दिए होते हैं। जैसे कि एक ये शेड आप देख सकते हो, लाइट ब्राउन कलर का कैनवस है एंड अगेन दिस इज डार्कर शेड ऑफ ब्राउन का कैनवस है इसमें, आप देख रहे हो। सो दैट्स वाई इट गेट्स एक्सपेंसिव। एंड ऑल्सो जितने भी LV के बैग्स मैं वहाँ पे देख रही थी, मैंने सबको यूज़ करते हुए देखा ही हुआ है। सो आई डिडंट वांट टू गेट दो स्टाइल्स फॉर माई सेल्फ एज वेल। आई गॉट समथिंग दैट आई डिड नॉट सी एनीवन कैरिंग एंड ये है, इसका नाम मुझे नहीं पता LV का कौन सा क्या नाम है इसका, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। जनरली जब भी मैं लोगों को देखती हूँ अनबॉक्स करते हुए, उनको अपना नाम पता होता है और मैं ऐसी हूँ कि मुझे नहीं पता गाइस, इट्स ओके। एंड दिस इज़ द लॉक गाइस, जो मुझे सबसे अच्छा लगा था। लॉक के भी पैसे हैं इस बैग में, इसीलिए ये बैग महंगा हुआ है। नहीं तो नॉर्मल आप बैग देखोगे LV का नॉर्मली खोलने वाला होता है या जिपर वाला होता है, सो दोज आर लाइक लेस एक्सपेंसिव। सो लॉक ऐसे होके ऐसे खुलता है। मैंने अभी तक भी इसका ये निकाला नहीं है, नहीं निकालती अभी, रुक जाओ, जब यूज़ करूँगी तब निकालूंगी। एंड देन ये ऐसे खुलता है प्रॉपर बैग की तरह। ऊपर फिर से ये कवरिंग है एंड आपको इसको खोलना पड़ेगा। एंड देन अगेन इसमें दो चेन्स दिए हुए, विच इज़ अगेन अ स्टील डील, आई लव इट। दो चेन्स मैं दिखाऊंगी, बट आप स्पेस देख लो पहले। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड फॉर अ स्लिंग बैग और अ स्मॉल बैग, यू नो, हैंड बैग। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। इसमें वॉलेट्स भी आ जाएगा, मेकअप भी आ जाएगा, फ़ोन भी आ जाएगा, और फिर चाहिए क्या, और कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। LV के बैग में ये सब आ रहा है। अब मैं अगर आपको चेन की बात करूँ, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। बहुत प्यार से इसको खोलना और बंद करना पड़ता है, ऐसी इसकी स्टाइलिंग है। सो अगेन आप लुक एट दिस चेन, दिस इज़ फॉर द शोल्डर बैग स्टफ, अ वेरी ब्यूटिफुल अगेन
सो ये जो डिटेलिंग्स आप देख रहे हो ना, ये प्राइस क्यों इसकी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग। अगर इसका चेन नॉर्मल होता, नॉर्मल बस गोल्डन चेन दिया होता, तो शायद ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। अभी प्राइस में अभी आपको आगे बताऊंगी, रुक जाओ, ठीक है। बट आप इसको इसमें देखो, इसमें इन्होंने चेन भी दिया है, क्लॉथ से रैप भी किया है, तो ब्लैक एंड गोल्ड चेन का कॉम्बिनेशन है इसमें। सो या दैट्स व्हाई आई थिंक सो इट गॉट एक्सपेंसिव। और फिर हमें चेन को ऐसे लगाना है। ये वाला चेन कहाँ गया, घुस गया, निकल ले। यस, look at this, how pretty this is. So आप इसको एज अ शोल्डर बैग कैरी कर सकते हो। नाउ लुक एट द चेन। तो LV का बैग ऐसे ही एक्सपेंसिव होता है, एंड अगर आप जब ये डिटेल्स देखते हो बैग में, तो बंदे को पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट मैं एक्सपेंसिव की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे डिटेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी प्रोडक्ट में खरीदती हूँ तो आई सी द डिटेलिंग्स, तो डिटेल्स के चक्कर में मेरे को ये बैग महंगा पड़ गया, नहीं तो मैं कोई और भी ले सकती थी। बट डैमेज इज डन गाइस। और उसके साथ और एक भी ये इन्होंने प्लेन ये ब्लैक कलर का दिया हुआ है, देख रहे हो, ऐसी भी बेल्ट होती है। तो इफ यू वांट टू कैरी इट एज अ स्लिंग, यू कैन यूज दिस, एंड आप एज अ स्लिंग बैग इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं एज अ शोल्डर बैग ही इसको यूज करूंगी, नॉट एज अ स्लिंग, बिकॉज आई डोंट सी दिस डिजाइन लुकिंग गुड ऑन अ स्लिंग। तो ये अगर रहेगा भी जस्ट ऐसा डिजाइन रहेगी इस तरीके से, इतना मेहनत तो उसने मुझे नहीं करा था दिखाने में। यू कैन कैरी इट दिस वे ऑल्सो, यू नो, इट लुक्स गुड लाइक, और एक एसेसरीज एडेड है इसमें, तो दिस इज हाउ ऑल्सो वी कैन कैरी गाइस। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ, सुनना नहीं चाहिए, अब बिगड़ जाओगे आप लोग। और अगर मेरे घर वाले देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता क्या ही होगा, क्योंकि मैंने नहीं बताई है उनको। बस सबको ब्लॉक करना पड़ेगा शायद, नहीं तो गाइस मुझे मार पड़ेगी बहुत बड़ी, ठीक है, समझ रहे हो। 3,10,000 समझ गए ना, इतने का प्राइस है ये। बट ले लिया, अब क्या करूँ, अब हॉल भी बना लिया, आप लोगों ने भी देख लिया, कोई बात नहीं, अभी और मेहनत करेंगे और आगे ऐसे और बैग्स लेंगे। यही दुआ है, यही दुआ करना। बट हाँ, आई डोंट नो क्या बोलूं, मैं खुद स्पीचलेस हूँ। बट यस गाइस, damage is done. People are very happy when they buy their luxury bags. I am not, surprisingly, you know, I feel ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, but it's okay, it's okay. आपको दिखाना था कि मैंने क्या stupidity करी है। This is the stupidity guys, और this is how this is going to be my first LV bag apparently. बट या somehow I like the design. पता नहीं गाइस, अब क्या बोलो। हॉल 2 अगर चाहिए तो बता देना, उसमें गोल्ड की आइटम्स दिखा दूंगी मैं क्या लिया है, एंड मिसलेनियस चीज़ भी। और आज इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग दैट आई पोस्ट, even if they're unnecessary, and thank you for all the love. I see you all guys, and yeah, until we meet next time, bye.